भी नगर पालिका की सरकार आएंगी, उससे लेके पहले सबसे पहले हम कला मंदिर का काम और उनका भाग जो पढ़े का जो भाग एजुकेशन की जो अंतर में और जो 3 महीने नायकों में जमाया, वैसी ही टीम में बेंगलुरु में एक किसी अच्छे कॉलेजेस हॉस्टल जो कि ये आंध्रा और कर्नाटक का एक सीमा का भाग रहता है जी। और लातूर को अगर देखे तो हम बहुत पीछे। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, इसके ऊपर है। ये साहब वसंतराव चौहान साहब ने जितने वायदे किए, मैं उस वायदे में से एक चीज़ भी कमी नहीं हूँ। हेल्थ को लेकर क्या है आपका प्लान? हॉस्पिटल्स को लेकर कुछ हॉस्पिटल में चेंजेस आने वाले हैं, जो सुविधाएं मतलब देगलूर के अंदर जो पब्लिक है हॉस्पिटल में जाओ तो क्या सीधा नांदेड़ जाओ, बल्कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है अगर तबीयत सीरियस होगी तो उसको लेकर क्या फोकस करेंगे? हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल फौजान। टीएचजी के इंटरव्यू की सीरीज में आज हमारे साथ जुड़े देगलूर की एक बड़ी शख्सियत जिसे मोहब्बत से मामू मामू बोलते हैं, शरीफ मामू जुड़े। शरीफ मामू, स्वागत करता हूँ मैं मेरे इंटरव्यू के अंदर। और शरीफ मामू, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए। बहुत बहुत दिल से आपको बधाई देता हूं मैं। शुक्रिया। तो शरीफ मामू, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ वसंतराव चौहान, इनकी डेथ के बाद जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, यानी कि वो किन प्लान के ऊपर काम करने वाली है, वो प्लान के बारे में पूछना चाहूँगा। एजेंडा जो कैलाशवासी वसंतराव चौहान साहब ने जो प्रोग्राम बना कर रखे जी, वही प्रोग्राम के तहत चलेगा। जी, वसंतराव चौहान साहब ने जो वायदे लोकसभा के इलेक्शन में सामान्य लोगों तक पहुंच के जो वायदे किए थे, जी, आज उनके वायदे के खिलाफत में एक भी काम नहीं हो रहा। उनका एक सिस्टम था वसंतराव चौहान साहब का कि भाई जो भी उनका प्रोग्राम रहता था, जो भी रहता था, क्योंकि पिछले 30 साल से मैं उनके साथ में एक नेता बोल के मैं उनको मानता था और उनके साथ में मैं बहुत सारे टाइम गुजारे वाला हूँ। तो उनका एक सिस्टम रहे वाला है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जो है ना उनके पास एक एजेंडा तैयार करके रखते थे। अच्छा, तो वो हिसाब से देगलूर, ना बिलोली, मुखेर, धर्माबादी, जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का जितना भी बड़ा एरिया है, जो वायदे उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में जो वायदे किए, इंशाल्लाह अभी जो भावी खासदार बोल के जिनको बंडू पटेल, रविंद्र वसंतराव चौहान साहब जी, तो उन्होंने वो वायदे पूरे करेंगे, जिसकी इसके अंदर हमने देखने में आया। मुझे पिछले 3 महीने पहले लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद साहब ने मुझे बुला के नायगांव में बातचीत करते बैठे थे। जब भी मुझे काम नहीं रहता था मैं जाता था साहब के पास। साहब जब मुझे बोले थे, मामू तुम महाराष्ट्र लेवल पे किसी पद पे जाओ। बोला नहीं साहब, मैं महाराष्ट्र लेवल नहीं, मैं जिले में आपके साथ रह के काम सीखना चाहता हूँ आपके हाथ के नीचे। तो उन्होंने उस टाइम पे मेरा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बोलकर हमारे माजी आमदार हनुमंतराव जी पटेल बेटमुगरेकर, जो आज नांदेड़ दक्षिण के अध्यक्ष है, उनको बुलाकर उन्होंने बोल दिए कि शरीफ मामू को अपने को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बनाने का है। लेकिन बाद में जब उनकी तबीयत का तकाजा आया, तबीयत खराब हो गई, हैदराबाद में केम्स हॉस्पिटल में उनको एडमिट किए, उसके बाद 4-5 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। फिर हम वो कोई चीज़ को नहीं दोहराए। लेकिन रविंद्र चौहान साहब जो है उनके फर्जन, उन्होंने अपनी डायरी में, पिताजी की डायरी में देखकर उनके जो वायदे माहिदे रहे वो एक एक जो उन्होंने पूरे करते जा रहे, जिसमें मेरा खुद का सबसे पहला मसला उन्होंने पूरा किया। क्योंकि पिछले 30 साल से मैं राजकारण में हूँ और पिछले 30 साल में मैं कभी कोई पद नहीं लिया। सामाजिक कार्यकर्ता बोलकर मैंने समाज में काम किया। हर समाज मेरे साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन रहता कि मुझे किसी समाज के किसी लोगों का कभी राजकीय आपोस भी नहीं हुआ जी। तो इसलिए जो है सो रविंद्र चौहान साहब ने सबसे पहला काम वो किया जो वसंतराव साहब की डायरी में था। उसके बाद दूसरा काम ये, मैंने उनको एक बात किया था कि साहब डीपीटीसी के अंदर कुछ बजट वगैरह का मसला है, तो हमारे अलहाज यूसुफ शेख ने एक मस्जिद का काम किया बहुत बड़ा, और वहाँ पे रोड बिल्कुल नहीं थी, तो उन्होंने वो भी एंट्री करके रखे थे। तो वो भी रविंद्र चौहान साहब ने जो है ना आचार संहिता लगने के डर से सबसे पहले उसका लेटर वगैरह देके वो भी काम की मंजूरी दी थी। यानी कि बताने का मतलब ये है कि
सभी समाज और धर्म के लोगों के साथ और सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ वसंतराव चौहान साहब की फैमिली, बड़वंतराव साहब के जमाने से हर आदमी, हर लोगों के साथ उन्होंने एक अच्छी रिलेशन रखते हुए कार्यकर्ता का ऐसा देख के पहचान लेते थे उन्होंने कि भैया कार्यकर्ता की समस्या क्या है। इसीलिए तो आज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना बड़ा धनशक्ति विरुद्ध जनशक्ति जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पूरे दिग्गज लोग जो है सो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए थे। उस टाइम हर आदमी को संभ्रम गिर गया कि भाई अब हम क्या करेंगे, कांग्रेस खलास हो गई। और उस टाइम पे खलास होने के बाद मैं अपने मोटर मालक एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तमाम लोगों को लेके उनके पास मिलने के लिए गया। जाने बाद में बोला साहब अब हम तो आपके साथ कांग्रेस में काम कर रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस पूरी जो है ना जीरो पे हो गई। डेली 10, 20, 25, 50, एक टाइम तो ऐसा है कि नांदेड़ में 65 नगर सेवक वन टाइम जो है ना पार्टी प्रवेश किए बीजेपी में। तो हम भी थोड़ा संभ्रम मेरे, तो इस टाइम उन्होंने बोले अपने को घबराने की बात नहीं, बोले कांग्रेस कभी खत्म नहीं होती और कांग्रेस को छोड़ने वाला खत्म होगा, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं होती। शरीफ भाई बोले अपन बिल्कुल कांग्रेस को खड़े करेंगे। फिर हम उनके सामने मसला रखे कि खड़े करना है तो चेहरा, इतना बड़ा इलेक्शन है, जनशक्ति पूरी उधर है, दो जो है सो वहाँ पे खासदार, 3 खासदार वहाँ पे जो है सो जिले में बीजेपी का काम कर रहे थे। मतलब इसका मतलब तो उन्होंने बोले ऐसा कुछ नहीं होता, बोले जो भी देखें और कोई नहीं रहे तो कांग्रेस से मैं लड़ूंगा, मेरे कार्यकर्ताओं पे मुझे इत्मीनान है और मेरे कार्यकर्ते मेरे साथ रहेंगे, इसलिए मैं लड़ता हूँ। फिर उस दिन हम खुशी के मारे उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल करे, जल्लोश करके हम देगलूर को आए। देगलूर आने के बाद उद्धव ठाकरे साहब महाविकास आघाड़ी की एक कार्नल मीटिंग के लिए जो है सो पदाधिकारियों की मीटिंग के लिए शायद मेरे ख्याल से हिंगोली में कुछ आए थे। आने के बाद साहब भी वहाँ गए थे और साहब जाने के बाद वहाँ पे उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आपको टिकट महाविकास आघाड़ी का फाइनल हो रहा कांग्रेस से और आप जो है सो काम को लग गए। साहब उस टाइम पे सीधा देगलूर को आए। देगलूर को आके हमारे देगलूर के माजी नगर अध्यक्ष मुगला जी अन्ना सिरसटवार जो आज शहर अध्यक्ष का कारोबार संभाल रहे, उन्होंने चड़वड़ी में काम उनका बहुत अच्छा है, हर समाज में उन्होंने काम करते आते, तो उनके पास पहले गए। उसके बाद फिर मेरे छोटी सी दावत पे फिर मेरे पास आए। यहाँ पे हम तमाम 100-200 लोग मिलकर साहब से पूछे, साहब बोले बिल्कुल आप काम पे लग जाओ, अपन जंग लड़ने के लिए तैयार है, ऐसी हालत में भी ऐसे पोजीशन में भी अपन जीतेंगे। फिर हम सब काम को लग गए। अब्दुल सत्तार भाई की मैं तारीफ इसलिए करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो उन्होंने उनके फॉर्म भरने के दिन उन्होंने जो चैलेंज किए थे नांदेड़ दक्षिण से, नांदेड़ उत्तर से, कि मैं यहाँ पे 50,000 की लीड से ज़्यादा मैं इनको दिलाऊंगा। और माशाल्लाह उन्होंने अपने किए वाले वायदे पे और उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत पे और वहाँ पे मुस्लिम समाज का इकट्ठा जो मिलकर उलमा इकराम फाज जितने भी लोग उन्हें एक दूसरे से मिलकर जो काम किए, उसलिए 50,000 से झुकता माप देकर उन्होंने उनकी विजय करना। बिल्कुल। और उसमें हमारा भी शहर बड़ा अच्छा साथ दिया जी। तमाम हर समाज का आदमी वसंतराव चौहान साहब के कार्यकीर्ति को देख के, उनके काम को देख के उन्होंने उनको भर भर कर वोट दिया। और आज वो दुखद निधन होने के बाद हम तमाम लोगों की एक ख्वाहिश रही पार्टी के श्रेष्ठों से कि भाई आज ये पोट निवडणूक का टिकट उनके घर में रविंद्र चौहान साहब को टिकट देना, क्योंकि जनता में आज भी वो खुशी एक तरफ थी, उसके बाद एक अफसोस हो गया। फिर उसके बाद रविंद्र चौहान साहब के जो चड़वड़ी से वो भी बहुत ही एक्टिव है, प्राध्यापक है जी, विधानसभा की उनकी तैयारी थी, पूरा ज़िला उनके लिए काम करने वाला था। लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि पूरा ज़िला अब रविंद्र चौहान साहब के लिए काम करेंगे, लेकिन लोकसभा के लिए काम करेंगे। तो इसलिए हम सब ने अपना अपना प्रस्ताव दिए, अपने अपने राय मशवरा दिए और पार्टी सृष्टि के पास हमारे ख्यालात का इजहार किए और पार्टी ने हमें मुतमईन तरीके से जवाब दिया कि आज लोकसभा के इलेक्शन में रविंद्र चौहान साहब के लिए इंशाल्लाह फाइनल टिकट ऐसा नजर आया। अच्छा, मान लीजिए आप ये साल का इलेक्शन जीत, असेंबली इलेक्शन जीत जाएंगे, तो फिर उसको लेके आपके विकास के अंदर प्लान क्या क्या है, आगे आप क्या क्या काम करेंगे,
दो देगलूर के लिए ले लो या फिर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ले लो। वसंतराव चौहान साहब के 2 कार्यक्रम हुए थे देगलूर में, जी। जिसमें मुगला जी सिरसटवार, हमारे खालिद पटेल, हम शहर के जितने भी महाविकास आघाड़ी के जिम्मेदार, पद्मवार शौकत, लक्ष्मीकांत पद्मवार जी, अंकुर देसाई, महेश पटेल, ऐसे महाविकास आघाड़ी के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनका एक ख्याल उनके सामने पेश किया। तो वसंतराव साहब ने सबसे पहला सवाल ये किए थे कि जो शिक्षण का भाग, जो पढ़ाई का जो भाग है, एजुकेशन की जो अंतर ने और जो टीम मैंने नायकों में जमाया, वैसी ही टीम मैं देगलूर में किसी अच्छे कॉलेजेस, हॉस्टल, जो कि ये आंध्रा और कर्नाटक का एक सीमा का भाग है लास्ट जी। और लातूर को अगर देखे तो हम बहुत पीछे। तो हम उस साहब से इजहार किए, तो साहब हमको वायदा किए थे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, इसके ऊपर रहेगा जी। लेकिन साहब नहीं रहे। हमको इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि रविंद्र चौहान साहब उनके एक एक जो उन्होंने वायदा किए थे, उसको तमाम वायदों को उन्होंने पूरा करेंगे, ये हमारे को 100% गारंटी, क्योंकि वो फैमिली को हम बड़वंतराव चौहान साहब के पोट निवडणूक से हम काम करते, तो वो फैमिली जो बोलती जी, उसमें ऐसा तिल बरोबर भी गलत नहीं होता। बिल्कुल। इसलिए हमको उम्मीद है शिक्षण के लिए हम बड़वंतराव साहब से जब भी वसंतराव साहब से जब बात हुई, आज हम रविंद्र चौहान साहब से भी वो मसला रखे। उन्होंने पिताजी का एक वायदा भी मैं ये नहीं करूँगा। और हमारे जो जिला अध्यक्ष है, जो माजी आमदार, उन्होंने भी 1-2 प्रोग्राम में, परसों मुखेड़ मतदार संघ का मेड़ावा था यहाँ पे, उन्होंने भी वो वायदा किए कि साहब वसंतराव चौहान साहब ने जितने वायदे किए, मैं उस वायदे में से एक चीज भी कमी नहीं होगा। जब तक मैं इस पद पे रहूंगा, जिला अध्यक्ष बोल के रहूंगा, या आमदार भी जब मैं बन जाऊंगा, तो वसंतराव साहब का एक एक शब्द और एक एक जो दीवाला ये है आश्वासन, भरोसा, वो मैं पूरा करूंगा। ये हमारे हनुमंतराव पटेल बेटमोगरेकर भी अपने स्पीच में राजशेखर मंगल कार्यालय में उन्होंने हमें खुले इसमें बताया। बिल्कुल। और पढ़ाई की बात तो आपने कंप्लीट कर दी। हेल्थ को लेकर क्या है आपका प्लान? हॉस्पिटल्स को लेकर कुछ हॉस्पिटल में चेंजेस आने वाले हैं, जो सुविधाएं, मतलब देगलूर के अंदर जो पब्लिक है, हॉस्पिटल में जाओ तो क्या सीधा नांदेड़ जाओ, बल्कि ये क्वेश्चंस हमेशा आता है अगर तबीयत सीरियस होगी तो, उसको लेकर क्या फोकस करेंगे आपकी कांग्रेस पार्टी? इसमें सबसे बड़े बैड लक हमारे ये रहे जी, हम जो 4 बार ये फैमिली को वोट दिया, राहुल साहब अंतापुरकर को दिया जी, 2 दफे देने के बाद तीसरे दफे, एक पहली दफे चुन के आए, दूसरी दफे पराजित हुए, तीसरी दफे चुन के आए, उसके बाद हम पोट निवडणूक लगा हमको 2.5 साल के बाद, और उसमें हम इतना भर भर कर काम किए कि ये युवा आदमी है, एक होनहार है, एक एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। तो आज कैसा रहता, जो कोई भी शहर का काम होता तो उसमें एक राजकीय पड़बड़ होना पड़ता जी, राजकीय सपोर्ट होना पड़ता। हम लोकल में हर आदमी के काम में सुख में दुख में जाते, लेकिन इससे आगे जो बॉम्बे में जो मसले हैं विधानसभा में, उसके बाद लोकसभा में, ये लोक प्रतिनिधि ने अपना मानना पड़ता। और यहाँ खाली व्हाट्सएप फेसबुक पे रहा, पिछले 4 साल से हमारा जो काम रहा व्हाट्सएप फेसबुक पे रहा। आज तक ना हमारे हेल्थ के बारे में कोई सुधार ना हुई, ना एजुकेशन के बारे में कोई सुधार ना हुई, ना लोगों की बेरोजगारी के ऊपर कोई मसला नहीं हुआ। इस तरीके से पूरे कामों का डाटा बनाते इलेक्शन के टाइम पे, और इलेक्शन के बाद तमाम चीज़ें जो है ना बंद बस्ते में चल जाती। लेकिन अभी इंशाल्लाह खासदार की को बंडू चौहान रहेंगे और आमदार की के अभी इच्छुक उम्मीदवार है। जो कोई उम्मीदवार भी यहाँ पे जो फाइनल होगा या वो होगा, उस टाइम हम उनको आपके माध्यम से पूरे जनता को बताना चाहते कि आप क्या करना चाहिए और आप क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम एक कार्यकर्ता रहने से हर चीज़ के उनको जो है ना हम दिल में रख ले रहे, और जनता के सामने हम वो वायदे कर रहे हैं, और जनता के सामने जब हमारी खच्चीकरण हो रही उससे हमको बहुत तकलीफ होता। अब इसके बाद जो विधानसभा में जो मसला हो जाएगा जी, जो भी कैंडिडेट ठहरेगा, पार्टी वरिष्ठ महाविकास आघाड़ी के तमाम 3 घटक पक्ष मिलकर जो काम करके किसी एक कैंडिडेट को देंगे, चाहे वो उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ हो या चाहे हमारे शरद पवार साहब गठ हो जी, या कांग्रेस हो, जो भी कैंडिडेट तय होगा तो हम पूरे मीडिया को बुला के लोगों के सामने
बिठा के उनको मीडिया के थ्रू सारे मतदार संघ में वो बात को एक्सपोज करेंगे, आप उनसे सवाल करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। बिल्कुल उन्होंने जो एजेंडा बना के देंगे वो एजेंडे पे उनको काम करने की ताकीद करेंगे। बिल्कुल। और एक चीज़, देगलूर के अंदर काफ़ी सारे नौजवान हैं, तो देगलूर के अंदर कोई एक ऐसा ग्रुप नहीं मिल सकता है क्या नौजवानों का, जो कहीं पर भी मुश्किलात आ गए अचानक में, या फिर कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसा कि शादियों के अंदर मदद हो गई, या फिर किसी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, गरीब लोगों की मदद करने का, ऐसा कुछ ग्रुप का प्लान है आपका बनाने का? नहीं, इंशाल्लाह प्लान तो बहुत बड़ा है जी। नहीं, बीच में अमन सुनिए, फाउंडेशन अमन कुछ सोचे थे आप? फाउंडेशन के हम जो स्थापना किए, जी जिसके अंदर उलमा इकराम है, जी सोशल कार्यकर्ते हैं, जिसका मैं भी एक जनरल सेक्रेटरी बोल के उस तंजीम का काम देखता हूँ। हमारे खालिद पटेल अध्यक्ष है उसके, बासित भाई हमारे वो काम का बहुत अच्छे तरीके से डाटा तैयार कर रहे हैं। जी लेकिन थोड़ा सा उसका रजिस्ट्रेशन का वगैरह अड़चन है। काम बंद नहीं है, काम पूरा चालू है। पूरे तंजीम के जिम्मेदारों ने काम को बिल्कुल बगैर कोई अपने इसके काम कर रहे, कौम की खिदमत, कौम के लिए लब्बैक, और कौम का जब भी काम आता सब एकजुटी से हमारे यहाँ के मुफ्ती इकराम लोग जो है, आलिम दीन लोग, उनसे राय मशवरा लेके सोशल वर्कर ने मीटिंग करके हम वो काम को पूरा अंजाम दे रहे हैं। उसके अंदर आप नौजवानों से क्या काम ले रहे हैं? आप जितने भी यंगस्टर्स है, देगलूर के ले लो या फिर आजू बाजू खेड़े के ले लो, उनसे क्या काम ले रहे हैं आप उसके अंदर? अभी मसला ऐसा है कि वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जी हम शहर में से एक 200-400 नौजवान बच्चों की एक टीम बना रहे हैं। जिस तरीके से नांदेड़ में हमारे हेल्थ क्लब जो हैप्पी क्लब जो काम कर रहा, तारीफ काबिल काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। वो किसी जात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। कोरोना के अंदर उन्होंने सबों बाड़ियों को, खुद के फैमिली के बाड़ियों को कोई हाथ नहीं लगाया घर का आदमी, लेकिन वो हैप्पी क्लब वाले जो काम करे उस तरीके से इंशाल्लाह नौजवानों की टीम बना के किसी अच्छे इसके ऊपर उसका हम प्रोग्राम को इंशाल्लाह पूरा तकमीली तौर पर बिल्कुल। पहुंचाएंगे। और एक सवाल, मेरा भी सवाल है बचपन से, और हर बच्चा सोचता है कि देगलूर में ट्रेन कब आएंगे आखिर, तो इसके बारे में। देगलूर में ट्रेन जब भी इलेक्शन आता जी बैनर पे ट्रेन आ जाती। हमारे बड़े चले गए, हम भी इंशाल्लाह अब आखिरी ओवर में रहे वाले हैं, लेकिन ट्रेन हमारी बहुत दफे आए वाली है। ट्रेन नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन बैनर पे आई। लेकिन इंशाल्लाह वसंतराव साहब की एक चढ़वड़ी थी। अभी हम परसों लोग विधानसभा के सभागृह में सुने, हमारे आज माजी आमदार जो जितेश संतापुरकर साहब है, वो जैसा कि एक उदाहरण थी कि भाई कश्मीर में बर्फ गिरा और हम यहाँ पे कम्बल ओढ़ के सोना, उसी तरह से शहर में कोई काम नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे हवाई काम, ट्रेन आ जाएंगी, प्लेन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये जो गलत मिसगाइड करके जो काम चल रहे हैं, इंशाल्लाह अब कांग्रेस का पुनर्जन्म अलग ढंग से हुआ, क्योंकि अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई। पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं थी। बिल्कुल। पहले कांग्रेस कुछ गिने चुने लोगों की थी, लिमिटेड, लेकिन आज जो कांग्रेस हुई ये कार्यकर्ताओं की हुई, जिसके अंदर पहली बार मुस्लिम समाज को जिला उपाध्यक्ष दिए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जो सीट हमारे भाभी आमदार ताई के पास थी, मिलन ताई के पास, वो मेरे को दिए। फिर एक दलित समाज में मातंग समाज के हमारे अल्लाहपुरकर साहब बोल के उनको सचिटनेस बनाए। हमारे नरंगल के ताराकांत पटेल जो सीनियर मोस्ट आदमी है जी, जो जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, तकरीबन उन्होंने उसको काम करते उनको कार्याध्यक्ष बनाए। हमारे मराठा समाज में हमारे सहयोगी बालाजी थड़के, उनको उपाध्यक्ष बनाए। फिर एक वेल एजुकेटेड रिटायर हुए वाले हमारे प्राध्यापक प्रोफेसर हमारे सिकंदर देसाई जी, उनको जिले का वाइस प्रेसिडेंट बनाए उन्होंने, प्राध्यापक सेल का। तो इस तरह से आज अभी कल हमारे खालिद पटेल का देगलूर के मेरे सत्कार कार्यक्रम में उनको जिला उपाध्यक्ष बनाए। बादशाह हमारा जो बच्चा है उसको शहर अध्यक्ष बनाए। वजीर साहब करटकेलकर उनको तालुका अध्यक्ष बनाए। यानी कि ये काम खाली हमको कभी नहीं मालूम होते थे, हमसे पहले पूरे पद थे, लेकिन ऐसे लोगों के पास थे जिनकी पहचान साफ और बड़े बड़े अधिकारी और ये, लेकिन अब ये सामान्य जो चलने वाला जमीनी का कार्यकर्ता है
ये वसंतराव साहब का जो प्लान था जी वो प्लान को और वसंतराव साहब के एजेंडा को लेके रविंद्र चौहान साहब आज जिला भर में काम चालू किया और हम उनके साथ, पूरी जनता उनके साथ, पूरे समाज, हर समाज उनको जो है ना आज दिल से चाह रहा। वसंतराव चौहान साहब को अगर सही श्रद्धांजलि देना है तो रविंद्र चौहान साहब का भारी अक्षर में उनका विजय होना, कामयाबी जब उनकी हो जाएंगी तो हम रविंद्र चौहान साहब के पास बैठ के किए वाले वायदे एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे पूरे इंशाल्लाह। और विधानसभा का भी हम क्लियर करें बिगड़, हम आगे उनको पब्लिक को कोई जबान नहीं देंगे। जी आप मेरा आखिरी और फाइनल सवाल, ये देगलूर के अंदर जो कला मंदिर है उसको क्या फ्यूचर में कुछ बनाने का प्लान है या फिर वैसी वो सड़ती रहेंगी? नहीं, उसमें कैसा हुआ, ये नगर पालिका अंतर्गत मामला है जी। बीच में इससे पहले उसका सुशोभीकरण जो आज सिटी के अंदर जो बड़े बड़े जैसा नांदेड़ के वगैरह अंदर है उसका जो है तो एस्टिमेट बना था, उसका एस्टिमेट बना के भेजे। राष्ट्रवादी की सरकार थी, कुछ प्रॉब्लम्स आए उसके अंदर के जो टेंडर्स थे उसमें कुछ DSR के वगैरह इसके तरफ से प्रॉब्लम आए तो कैंसिल हुआ। लेकिन बाद में हमारे माजी नगर अध्यक्ष मोगलाई जी ने शिक्षक बना के भेजे। तकरीबन वहाँ का एक बहुत बड़ा काम होने वाला है क्योंकि वहाँ पे देगलूर में पिछले 30 साल पहले गंगाधर जोशी साहब जब नगर अध्यक्ष थे जी तो सभागृह तैयार हुआ था और सभागृह का जो है सो पुनर्वसन सही नहीं हुआ, जैसे कि 30 साल होने से खराब होगा तो उसका प्लान जो है ना बहुत अच्छा बनाने वाला है। इसके बाद जो भी नगर पालिका के सरकार आएंगी उससे लेके पहले सबसे पहले हम कला मंदिर का काम, बाकी जो मुद्दे हैं उसके लिए खासदार और आमदार हमारा होना पड़ता है। महाविकास आघाड़ी में खासदार आमदार रहेंगे, किसी की भी सरकार आंदे काम इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी कर देंगे। बिल्कुल। तो शरीफ मामू बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आपके बिजी शेड्यूल में मेरे को इतना वक्त दिए इंटरव्यू के लिए। जैसा कि आपने देखा शरीफ मामू ने बहुत सारी बातें बताई देगलूर की विकास को लेके, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की विकास को लेकर, और बहुत सारे मैंने उनसे सवालात किए कला मंदिर के बारे में, ट्रेन के बारे में, हर चीज उन्होंने अच्छे से बताई। और खास तौर पे वो यंगस्टर्स और एजुकेशन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे कांग्रेस को अगर लाना है तो ये चीजें, अगर कांग्रेस जीतेंगी तो ये चीजें बिल्कुल आपके काम में आएंगी, मतलब आपको जो जो चीजें चाहिए वो अमल में लाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले इंटरव्यू में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय।